हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एच एन एम स्टॉक्स। तो यार आज का हमारा वीडियो काफ़ी पैक्ड होने वाला है क्योंकि हम 3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसमें ताज़ा ताज़ा ब्रेकआउट आए हैं। तो उनमें हम लेवल्स डिस्कस करेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी इसका ग्राफ खोला हुआ है। सबसे पहला स्टॉक है सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक में यार मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है वो है वीकली चार्ट पे। इसमें जो लेवल्स आप देखेंगे, आप मेरे साथ आइए 2018 के लेवल्स पे। तो ये इसने रेजिस्टेंस जोन बना लिया था जो था 37 और 38 के अराउंड का। तो इसने 2 बार यहाँ पे इस लेवल से रिजेक्शन लिया था एंड उसके बाद ये उसी लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था। एंड फाइनली इस लेवल पे ये आता है इन 2022 दिसंबर। तो आफ्टर लाइक 2-3 ईयर्स इस रेंज में आता है एंड वापस यहाँ से नीचे फेंक दिया इसको। एंड फिर से वापस से इसने उस लेवल को तोड़ने का ट्राई किया एंड फाइनली उसको तोड़ दिया। ऑल्दो ये मैं इसको इस स्टॉक को ट्रैक नहीं कर रहा था, तो ब्रेकआउट जब इसने दिया तब मैं इस स्टॉक में मेरा कोई ट्रैकिंग नहीं था और मैं इसको देख नहीं पाया था। बट मैंने जब इसको देखा तब भी मुझे इसमें एक यूज़फुल चीज़ लगी एंड उसमें मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी लगी। तो मैंने सोचा इसको अभी भी डिस्कस किया जा सकता है। तो एक बार मैं इसके लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से। तो इसमें जो लेवल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक्चुअली, वो एक हमें रेक्टेंगल लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ वेरी थिन रेंज्ड। तो ये एक जो रेक्टेंगल है, ये अपना बेसिकली रेंज हो गया। जो इसका रेजिस्टेंस रेंज है 38 से लेकर 41 का। सो आई थिंक इतना नैरो रेंज है तो एक रेक्टेंगल बनाना ज़्यादा बेटर है। तो ये जो आप देखेंगे, इसने इसको जब ब्रेक करने की कोशिश करी थी तो यहाँ से इसको फेंक दिया था एंड फाइनली ब्रेकआउट दिया विद हैवी वॉल्यूम्स। तो उसके बाद अपना जो रहता है, कभी भी अगर अपन फॉर एग्जांपल इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं तो उसके बाद अपन ये देखते हैं कि ये वापस इस अपना जो स्टॉप लॉस रहता है बेसिकली वो, क्योंकि वाइट कैंडल है तो 36 का अपना स्टॉप लॉस रहता। तो अभी इसने क्या किया, उसके बाद ये एक बार उसने 55 तक का मूव भी दिखाया, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो सेलिंग वाला टाइम आ गया था एंड मे बी इसने रीटेस्टिंग भी दिखाई है। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट उसी रेक्टेंगल तक ये वापस आया एंड वहाँ से अब वापस चला है। क्यों? तो मैं जो इसका टारगेट निकाला था वो एक्चुअली अपन मार्जिन भी लेके चलें सेफ रह के, तो 38 से लेकर जो इसकी डेप्थ है विच इज़ 10, तो 28 जो डिफरेंस आ रहा है इसके डेप्थ का वो यहाँ से हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो 38 से 28 प्रोजेक्ट करेंगे तो 66 का आ रहा है टारगेट। तो 66 के अराउंड अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मुझे सप्लाई जोन दिख रहा है एग्जैक्टली 66 के वहाँ पे। तो आई थिंक ये वहाँ तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है एंड क्योंकि इसने रीटेस्टिंग के बाद वापस से मूव दिखाया है तो ये मुझे अब और कॉन्फिडेंस दे रहा है। ऑल्दो इसका परफेक्ट पॉइंट एंट्री का या तो हम ब्रेकआउट के वक्त लेते विच इज़ 46, या फिर कोई यहाँ पे अगर लेता 40 पे विच इज़ मैजिकल, बिकॉज किसी को नहीं पता होता ये रीटेस्टिंग करके वापस ऊपर जाएगा या फिर एक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे लेते तो और ज़्यादा अपन उसमें परसेंटेज निकाल सकते थे। बट अगर अपन ब्रेकआउट पे आइडियली जो हमें ट्रेड लेना चाहिए वहाँ पे अगर लेते तो अभी अपन को ये उसी अराउंड लेवल्स पे मिल रहा है, इसीलिए मैं इस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये 46 पे ब्रेकआउट था, अपन 48 पे अभी मिल रहा है। तो अगर अभी भी अपन लेते हैं और जो पैटर्न्स के हिसाब से टारगेट निकल के आ रहे हैं तो वो काफ़ी फेवरेबल रहेंगे, लाइक 30+35% अराउंड के रिटर्न्स अपने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक एक देखने लायक रहेगा। ऑल्दो मैंने इसमें पर्सनली अभी ट्रेड नहीं लिया है बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अदर ट्रेड्स, बट आई वांट टू सी लाइक कैसा इसका जो स्टडी है वो जाता है। सो दैट वाज फर्स्ट स्टॉक। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड स्टॉक, दिस इज़ ऑफ द HFCL। सो HFCL अभी 80 पे ये स्टॉक चल रहा है, बट इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न निकला है। आई थिंक मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया हुआ है, मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ पहले। वेयर इज़ माई पेंसिल? या हियर। ओके। सो ऊपर का ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है एंड नीचे में भी इसमें एक ट्रेंड लाइन क्लियरली आप देख सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है तो यार एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है एंड ये अपने को बोलता है कि 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ भी। तो आप देखेंगे 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे उसने ऊपर की ट्रेंड लाइन को टच किया एंड नीचे वाली को भी 1, 2 एंड 3 बार इसने टेस्ट कर चुका है। एंड फाइनली इसने 4th टाइम में ऊपर की उस जो ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेकआउट दिया है एंड ब्रेकआउट के साथ आप इसका वॉल्यूम भी देख लो यार, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो यहाँ पे अभी हम इसको मेरे अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड जो इसका टारगेट बनेगा, तो पैटर्न के हिसाब से, कन्वेंशनल पैटर्न्स के हिसाब से देखें तो जो इसका पहला वाला जो हाई रहता है और जो लो रहता है उसका परपेंडिकुलर वो उतना टारगेट रहता है। तो अगर आप देखें तो 100 से लेकर और 50, सो दिस बिकम्स 50 प्लस यहाँ से, तो 80
जो 77 के ऊपर जो ब्रेकआउट है वहाँ से अगर हम 50 प्लस का देखें तो ये आ रहा है आपका 125 प्लस का टारगेट आ रहा है लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आई थिंक ये जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा विच इज़ around 90. So first resistance would be that and second would be around 100. तो यहाँ तक का हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं विद a stop loss of 73, or you can also put it as 67 if you want to be more aggressive and keep in this trade. So ये अपने मेजर लेवल्स रहेंगे एंड देखते हैं ये भी कैसा परफॉर्म करता है। एंड फाइनली एक और स्टॉक है विच इज़ जेंसार टेक्नोलॉजीज़। सो दिस इज़ एन IT स्टॉक एज यू माइट नो। एंड IT स्टॉक्स में भी सबने वीडियोस बनाया था दैट निफ्टी IT के इंडेक्स में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड दैट्स वाई IT स्टॉक्स वर इन अ रैली फ्रॉम recent weeks like Wipro, Infosys also. I've never seen such big stocks like increasing up to 5 or 4% in one days, but these stocks did recently. So that clearly indicates that IT stocks are in a rally. Now Zensar में जो हुआ है वो बेसिकली ये है कि 2021 का जो इसका हाई ऑल टाइम हाई का लेवल था 587, तो वो उसने यहाँ पे उसने उसी रेंज को टेस्ट करने की कोशिश करी थी बट वापस इसको नीचे डाल दिया गया एंड फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया विद हैवी वॉल्यूम्स। तो ये जो ब्रेकआउट था इसमें अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी कैंडल के नीचे का रहेगा 515 का। तो अगले वीक में जब सेलिंग आई थी तो अगेन फॉर्चुनेटली इसने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। सो एंड फाइनली कम बैक दिया वापस से तुरंत पुल बैक करके यूँ जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल जो अपन ने ड्रॉ किया है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। सो आई थिंक दैट अगेन गिव्स मी द कॉन्फिडेंस एंड नाउ इसमें जो टारगेट्स हैं आई थिंक वो कोई भी कन्वेंशनल पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं बन रहे हैं। अगर अपन इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कंसिडर करें तो जो पैटर्न्स निकल के आते हैं वो काफ़ी बड़े आते हैं बट आई थिंक उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा बिकॉज it is around the difference of 400, so which gives us the target of 950 और 1000. so I think वो ये स्टॉक जो है वो केपेबल हो सकता है 1000 जाने के लिए बट उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो अभी के लिए अगर कोई एंट्री भी लेते हैं, अगर किसी ने एंट्री ली होती फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आई थिंक उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना रहता वॉट एवर स्ट्रेटजी दैट यू फॉलो फॉर द ट्रेलिंग लाइक 9 EMA और द रीसेंट कैंडल लो। So whichever strategy you follow, you can follow that for trailing the stop loss. बट ये ज़रूर से कह सकते हैं कि इसमें जो मुझे लगता है कि अभी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट काफ़ी सही लग रहा है, तो जो मोमेंटम है वो ज़रूर से मिलना चाहिए। तो बस इतना मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड दैट इफ़ दैट वर्क्स देन आई विल बी हैप्पी। सो येस, आई थिंक दीज 3 वर द स्टॉक्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड विल बी बैक विथ मोर वीडियोस। थैंक यू।